नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके सब इंस्पेक्टर, क्लरिकल, टीजीटी कमीशन, जितने भी एग्जाम आपके हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे अभी, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पोर्ट हैड एन आर्टिफिशियल हार्बर ड्यूरिंग द संगम एज। संगम काल में कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह था। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पूहर। पूहर जो है इसका सही आंसर है। संगम काल के दौरान जो है वो पूहर जो था वो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह था। याद रखिए, पूहर सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द रूलर ऑफ वत्सा इन 6th सेंचुरी। 6वीं शताब्दी में वत्स का शासक कौन था। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उज्जैन। 6वीं शताब्दी में उज्जैन जो था वो वत्सों के शासक थे। याद रखिए, वत्सों के 6वीं शताब्दी में जो शासक थे उनका नाम था उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच रिपब्लिक डिड देवदास रूल। देवदास जो थे वो कौन से साम्राज्य के राजा थे। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत। भरत राजवंश के राजा थे देवदास। याद रखिए, देवदास भरत राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी बोर्न इन। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 540 BC। 540 BC में हुआ था जन्म महावीर स्वामी का। अच्छा, महावीर स्वामी की बात हुई है तो महावीर स्वामी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी मृत्यु जो थी वो 468 में BC में हो गई थी। याद रखिए, 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब महावीर स्वामी जो थे वो कौन से धर्म से संबंध रखते थे, तो ये जैन धर्म से संबंध रखते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और आदिनाथ। और 13वें तीर्थकर कौन थे, तो 23rd तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के तीर्थकर थे। इतना बेसिक सा आप याद रखिए महावीर स्वामी से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना की गई थी मौर्य साम्राज्य की। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 321 में की गई थी। 321 BC में इसकी स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। ये भी आप याद रखिए, चाणक्य इनके गुरु का नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना जो थी वो नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को पराजित करके इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। ये बेसिक सा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट स्कॉलर टू यूज टर्म इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन वर्ड जो है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन टर्म जो थी वो यूज की गई थी। अच्छा, बात तो ये अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और कब की थी, तो 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। और रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी, तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखालदास बनर्जी से। और अगला है NG मजूमदार। तो NG मजूमदार के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो चान्होदड़ो की स्थापना NG मजूमदार के द्वारा की गई थी। और आमरी की स्थापना भी NG मजूमदार के द्वारा ही की गई थी। तो इतना अब बेसिक सा इन 3 ऑप्शंस के बारे में भी याद रखिए। और इंडस सिविलाइजेशन वर्ड का सबसे पहले यूज जो था वो किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा।
इतना बेसिक सा आप याद रखिए इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है पाणिनि इज पॉपुलरली नोन फॉर ग्रेट संस्कृत ग्रामर नेम्ड। पाणिनि के द्वारा कौन से ग्रामर की खोज की गई थी, उसका नाम क्या था वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम था अष्टाध्यायी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अष्टाध्यायी ग्रंथ या ग्रामर की स्थापना पाणिनि के द्वारा की गई थी। अच्छा, अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो चाणक्य की बात हुई है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। और वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। और अश्वघोष के द्वारा क्या लिखा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद ये दो किताबें जो थी वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। ये याद रखिए आप इन 3 ऑप्शंस के बारे में। और जो मैंने पाणिनि के बारे में आपको बताया, पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी ग्रामर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हजारा रामा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल बिल्ट बाय। हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाए गए थे। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा देवा राय। कृष्णा देवा राय के द्वारा बनवाए गए थे हजारा रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वॉज द फर्स्ट सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के फर्स्ट सक्सेसर कौन थे, उनका नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक देव के सक्सेसर थे। सबसे पहले गुरु नानक देव आए थे, उसके बाद गुरु अंगद आए थे और उसके बाद आए थे गुरु राम अमरदास और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो थे वो थे गुरु नानक देव। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसके द्वारा, गुरुमुखी लिपि के जनक माना जाता है गुरु अंगद को। याद रखिए गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कालिदास वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। कालिदास किसके कोर्ट कवि थे। आपको 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता द्वितीय के कोर्ट पोएट थे कालिदास। अच्छा, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्ता द्वितीय के कोर्ट पोएट थे। तो जितने भी दरबारी कवि जो थे वो चंद्रगुप्ता सेकंड के थे, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटपर्क, वरामिहिर, वररुचि, ये जो थे नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कालिदास जो थे वो किसके कोर्ट कवि थे, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।